प्रजा सृजीति व्यातिष्ठिभ्य पूर्वदक्ष स्वयंभुवाः ससर्ज देवान् सर्वगन्धर्वान् ऋषिश्चैव सुरोगरान् यदाश्च सृजमानस्य न व्यवर्धन्त ता प्रजाः ताससर्ज भूतानि मिथुनैव धर्मतः असिक्यानां जनयामास वीरडस्य प्रजापतिः सूतायां धर्मसंयुक्तायां पुत्राणां तु सहस्रकम्। पूर्व काल में प्रजा की सृष्टि करो, इस प्रकार की स्वयंभू ब्रह्मा की आज्ञा प्राप्त करके दक्ष ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, असुरों तथा नागों की सृष्टि की। जब सृष्टि करने वाले उन दक्ष की भी प्रजाएं नहीं बढ़ी, तब उन्होंने मर्यादा पूर्वक मिथुन धर्म, स्त्री पूर्व, स्त्री और पुरुष के संयोग से प्राणियों की सृष्टि की। उनने वीरण प्रजापतियों की धर्मपरायणा असिकनी नाम की कन्या से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। देवर्षि नारद की माया से उन पुत्रों के नष्ट हो जाने पर पुनः उन दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री असिकनी से ही 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन 60 कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 बहुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृश्वास को और इसी प्रकार 2 कन्याएं अंगिरा को प्रदान की। अब मैं उनके वंश विस्तार का वर्णन करता हूँ। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा भामिनी, विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। जो धर्म की पत्नियां हैं उनके पुत्र के नाम क्या थे? विश्वा के विश्वदेव हुए और साध्या ने साध्य नाम वाले पुत्रों को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुद्गण हुए और वसु से वसु नामक 8 पुत्र हुए। भानु से भानुओं और मुहूर्तार से मुहूर्तों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष और जामिनी से नागवीथी नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अरुंधति से संपूर्ण पृथ्वी से संबंध प्राणियों की उत्पत्ति हुई और संकल्प से संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार धर्म के 10 पुत्र कहे गए हैं। आप ध्रुव, सोम, घर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। आपके वैतंड्य, श्रम, श्रांता, धुनि नामक पुत्र हुए और ध्रुव के पुत्र संसार के संहारक भगवान काल हैं। भगवान वर्चा सोम के पुत्र हैं और धर की द्रविणी नामक पुत्र हैं। अनिल के पूर्वजों तथा अविज्ञात गति नाम वाले पुत्र हैं। अतुल के पुत्र कुमार हैं जो सेनापति नाम से कहे जाते हैं। प्रत्युष नामक वसु की महायोगी भगवान
देवल नामक पुत्र हुई। इसी प्रकार प्रभास की प्रजापति विश्वकर्मा नामक पुत्र हैं जो शिल्पकारी हैं। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवसा, ईरा, कद्रु, मुनि तथा धर्मज्ञा दक्ष की 13 कन्याएं कश्यप की पत्नियां हैं। उनकी पुत्रों के बारे में अंश, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान तथा विष्णु, ये सभी पूर्व काल में चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक देवता थे और वैवस्वत मनवंतर में ये ही अदिति के पुत्र 12 आदित्य कहे गए हैं। दिति ने कश्यप से बलवान 2 पुत्रों को प्राप्त किया। उनमें हिरण्यकश्यपु बड़ा था, उसका अनुज हिरण्याक्ष था। दैत्य हिरण्यकश्यपु महाबलशाली और पराक्रमी था। उसने तपस्या द्वारा परमेष्ठी ब्रह्म की आराधना कर उनका दर्शन किया तथा विविध स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके दिव्य वरों को प्राप्त किया। उसके पराक्रम से पीड़ित एवं ताड़ित सभी देवता एवं देवर्षिगण शरण ग्रहण करने की और शरण ग्रहण करने योग्य आश्रय स्वरूप सर्वजगन्मय शंभु देवस्वरूप त्राता लोककर्ता परम पुरुष कूटस्थ जगत के एकमात्र पुराण पुरुष पुरुषोत्तम देवों के देव पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। मुनीश्वरों श्रेष्ठ देवताओं तथा मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सभी देवताओं के कल्याण करने की इच्छा से कमल के आसन वाले ब्रह्मा क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए, जहाँ विनीत मुनिंद्रों द्वारा तथा देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए हरि ईश्वर निवास करते हैं। जगत के मूल कारण विश्व के गुरु कल्याणमय विष्णुदेव का दर्शन करके उन्होंने मस्तक झुका करके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके विनती करके ब्रह्मा जी ने कहा, त्वं गति सर्वभूतानां अनंतोऽखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपो महायोगी सनातनः। आप सभी प्राणियों की गति है, अनंत है, इस संपूर्ण विश्व की आत्मस्वरूप है। आप सर्वत्र व्याप्त सभी देवताओं की स्वरूप महायोगी सनातन है। तो आत्मा सर्वभूतानां प्रधानम प्रकृति पराः वैराग्यो ऐश्वर्य निरतो रागातीतो निरंजनः। त्वं कर्ता चैव कर्ता च निहंता सुरविदुषां त्रातुर्महस्य नन्ति स त्राता हि परमेश्वरः। इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा संप्रबोधितः प्रोवाचो पद्माक्षः पीता वासासुरद्विषः। आप सभी कर्ता भर्ता देवताओं के देश रखने वाले संहर्ता हैं। अनंतेश, आप ही रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। आप रक्षा करें,
ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार भली भांति प्रबुद्ध किए जाने पर विकसित कमल के समान नेत्र वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले तथा असुरों की द्वेषी भगवान विष्णु बोले, अत्यंत वीरशाली देवताओं, आप लोग प्रजापतियों के स्थान पर इस प्रकार किस कारण से हमारे पास आए हैं, अथवा मैं आप लोगों को कौन सा कार्य में सहयोग कर सकता हूँ या कौन सा कार्य आपका मैं कर सकता हूँ। ऐसा हमारे नारायण बोले। दिव्याहुचु हिरण्यकश्यपुर्नाम ब्राह्मणो वरदर्पितः बाधति भगवन् दैत्यो देवान् सर्वान् सहर्षिभिः अवध्य सर्वभूतानां त्वामिषे पुरुषोत्तमं हन्तुर्मर्हसि सर्वेषां त्वं त्रातासि जगन्मयः। श्रुत्वा तदैवतैरुक्तं स्वविष्णुलोकर्भावनः वधाय दैत्यमुख्यस्य सिजस्य पुरुषं स्वयं मेरुपर्वतवर्षालं घोररूपं भयानकं शंखचक्रगदापाणिं तं प्राह गरुड़ध्वजः। देवता लोग स्तुति करते हैं और भगवान नारायण से कहते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त वरदान के कारण घमंड से भरा हुआ हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य ऋषियों सहित सभी देवताओं को पीड़ित कर रहा है। हे पुरुषोत्तम, आपको छोड़कर के अन्य सभी प्राणियों से वह अवध्य है। जगन्मय, आप उसे मारने में समर्थ हैं। आप ही सभी के रक्षक हैं। देवताओं के द्वारा कही गई इन सब बातों को सुनकर के संसार की रक्षक पालक भगवान विष्णु ने दैत्य प्रमुख उस हिरण्यकश्यपु की वध के लिए स्वयं एक पुरुष को उत्पन्न किया। सुमेरु पर्वत के समान शरीर वाले, घोर रूप वाले, भयानक एवं हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले उस पुरुष से गरुड़ध्वज विष्णु ने कहा, तुम अपने पराक्रम से उस दैत्यराज हिरण्यकश्यप को मारकर पुनः इस स्थान पर शीघ्र ही वापस लौट आओ। भगवान का वचन सुन करके शंख चक्र गदाधारी वह दूसरे महामेरु के समान देव गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भीषण नाद करते हुए अव्यक्त महापुरुष पुरुषोत्तम को प्रणाम कर हिरण्यकश्यपु दैत्य के महानगर की ओर गया। महामेघ की गर्जना की समान नाद को सुनकर के बड़े बड़े दैत्यों ने दैत्यराज से हिरण्यकश्यपु से भयपूर्वक कहा, डरते हुए बोला, कश्चिदा गच्छति महान पुरुषो देवचोदितः विमुंच भैरवं नादं तं जानामि उमरादनः। देवताओं का विनाश करने वाले दैत्यराज देवताओं की प्रेरणा प्राप्त कर कोई महान पुरुष भीषण नाद करता हुआ आ रहा है, हमें उसे जानना चाहिए। उसके बाद मुख्य असुरों तथा आयुधों से सुसज्जित प्रहलाद आदि पुत्रों के साथ हिरण्यकश्यपु स्वयं वहाँ गया। करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले उस दूसरे नारायण के समान पर्वताकार गरुड़ पर बैठे हुए उस पुरुष को देख करके कोई तो भाग गए और कोई भ्रांत दृष्टि होकर के आपस में कहने लगे, यह निश्चित ही हमारा शत्रु है। देवताओं का रक्षक वही अव्यय नारायण देव है, अथवा उसका पुत्र ही यह आया है। ऐसा कह कर के वे उस पुरुष
शस्त्रों की वर्षा करने लगे, किंतु उस देव ने लीला से उन सभी शस्त्रों को नष्ट कर डाला। उसके बाद अति तेजस्वी तथा मेघ की समान गर्जना करने वाले प्रहलाद, अनुराग, संघात तथा आह्लाद नामक हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र नारायण से उत्पन्न हुए उस पुरुष से युद्ध करने लगे। प्रहलाद ने ब्रह्मास्त्र, अनुराग ने वैष्णवास्त्र, संघात ने कौमारास्त्र तथा आह्लाद ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। वे चारों अस्त्र उस वैष्णव पुरुष के पास पहुँच करके उन वासुदेव विष्णु को किसी भी प्रकार बांधने में समर्थ न हो सके। उसके बाद महाबाहु, महाबलशाली उस पुरुष ने उन चारों पुत्रों को पैरों को अपने हाथ से पकड़ करके उन्हें फेंक दिया और गर्जना की। इस प्रकार पुत्रों को फेंक दिए जाने पर बलवान स्वयं हिरण्यकश्यप ने पैर द्वारा बड़े ही वेग से उस पुरुष की छाती पर प्रहार किया। उस प्रहार से पीड़ित होकर के वह पुरुष गरुड़ पर चढ़ करके अदृश्य हो गया तथा शीघ्र ही वहाँ गया जहाँ प्रभु नारायण थे। वहाँ जाकर उसने संपूर्ण घटित वृत्तांत उन्हें बता दिया। तब सर्वज्ञानमय विमल देव ने मन में विचार करके आधा शरीर मनुष्य का एवं आधा शरीर सिंह का बनाया। नरसिंह धारण करने वाले अव्यक्त देव दैत्य समूहों को मोहित करती हुई अकस्मात हिरण्यकश्यपों की नगर में प्रकट हो गए। भयंकर दाढ़ों वाले युगात्मा तथा प्रलयाग्नि के समान अनंत नारायण अपनी सर्वसंहार कारणी शक्ति पर आरूढ़ होकर के उसी प्रकार प्रकाशित हो रहे थे जैसे मध्याह्नकालीन सूर्य प्रकाशमान होता है। नरसिंह का शरीर धारण कर उन्हें देखकर उस ससुर ने अपने बड़े लड़के प्रहलाद को नरसिंह के वध के लिए प्रेरित किया और कहा, अपने छोटे भाइयों के साथ तुम पहले से अधिक शक्तिशाली वाले इस नरसिंह शरीरधारी पुरुष को मेरी प्रेरणा से शीघ्र ही मार डालो। उसकी आज्ञा पाकर के असुर प्रहलाद ने सभी प्रकार की प्रयत्नों के द्वारा अपना अव्यय विष्णु के साथ युद्ध किया, किंतु वह नरसिंह द्वारा पराजित हो गया। उसके बाद उस हिरण्यकश्यप की आज्ञा प्राप्त कर उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष ने पशुपाश का ध्यान करके उसे चलाया और गर्जना की। वह अस्त्र देवाधिदेव अमित तेजस्वी विष्णु की कोई हानि न कर सका, जैसे कोई अस्त्र त्रिशूलधारी देव शंकर की हानि नहीं कर सकता। अस्त्र को विफल होती देख कर के भाग्यशाली होने के कारण प्रहलाद ने उन देव को सर्वात्मक सनातन वासुदेव ही समझा। उसने सभी शास्त्रों का परित्याग कर दिया और सत्व गुण संपन्न चित्त से योगियों की हृदय में निवास करने वाले देव को शीश से प्रणाम किया तथा ऋक्, यजुर तथा साम वेद में प्राप्त वैष्णव स्तुतियों के द्वारा भगवान गोविंद की स्तुति की और हिरण्यकश्यप को भाइयों को युद्ध करने से रोकते हुए कहा, हे ये अनंत सनातन अजन्मा महायोगी जगन्मय पुराण पुरुष भगवान नारायण देव हैं। ये धाता विधाता स्वयं ज्योति निरंजन प्रधान पुरुष रूप तत्व मूल प्रकृति अव्यय ईश्वर सभी प्राणियों के अंतर्यामी तथा गुणातीत हैं। इन अव्यक्त अव्यय विश्व की आप लोग शरण ग्रहण करें। प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर विष्णु की माया से अत्यंत मोहित दुर्बुद्धि हिरण्यकश्यप ने स्वयं ही पुत्र से कहा, यह थोड़े पराक्रम वाला
नरसिंह ही सभी प्रकार से वध करने योग्य है। काल के द्वारा प्रेरित होकर के इस समय हमारे घर में ही आ गया है। पिता का वचन सुनकर के महामती प्रहलाद ने हंसकर कहा, प्राणियों की एकमात्र स्वामी, इन अव्यय की निंदा मत करो। सनातन कालवर्जित कालात्मा, काल का रूप धारण करने वाले महादेव विष्णु देव को काल कैसे मार सकता है। उसके बाद भाग्य से प्रेरित हिरण्यकश्यप पुत्र के द्वारा रोके जाने पर भी अव्यय हरि से लड़ने लगा। क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले अनंत विष्णु ने प्रहलाद के देखते ही देखते हिरण्य स्वर्ण के समान जिसके उस हिरण्यनयन हिरणाक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यप को अपने नखों द्वारा विदीर्ण कर डाला। हिरण्यकश्यप के मार दिए जाने पर भय से विह्वल महाबली हिरणाक्ष पुत्र प्रहलाद को छोड़ करके भाग चला। नरसिंह की देह से उत्पन्न सिंहों ने हिरण्यकश्यप के अनुलाद आदि पुत्र तथा अन्य सैकड़ों असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद प्रभु नारायण हरि ने उस नरसिंह रूप को समेटकर अपने ही नारायण नाम वाले शिष्ट रूप को धारण कर लिया तथा अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। नारायण के चले जाने पर असुर शेष दैत्य प्रहलाद ने अपने चाचा हिरणाक्ष का यथोचित अभिषेक किया। उस हिरणाक्ष ने युद्ध में देवताओं और मुनियों को जीतकर उन्हें पीड़ा पहुंचाई और तपस्या के द्वारा शंकर की आराधना करके अंधक नामक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया तथा कमल की समान कांति वाली इस पृथ्वी को बांध करके रसातल में लेकर के बंदी बना लिया। तब मुरझाई हुई मुख की शोभा वाले सभी देवता ब्रह्मा सहित हरि के निवास में गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब वे उन विश्वात्मा ने उस हिरणाक्ष के वध का धारण किया। हिरणाक्ष के समीप जाकर पुरुषोत्तम ने उसे मार डाला और कल्प के आदमी हिरणाक्ष के द्वारा सातल ले जाई गई इस पृथ्वी का अपने दाढ़ों पर उठा करके उद्धार किया। वाराह रूप का परित्याग कर तथा देवताओं ब्राह्मणों को यथास्थान प्रतिष्ठित कर भगवान विष्णु ने अपने ही दिव्य चतुर्भुज स्वरूप को धारण किया और अपने परम पद की ओर चले गए। देवताओं के शत्रु उस हिरणाक्ष के मारे जाने पर विष्णु परायण प्रहलाद आसुर भाव का परित्याग करके अपने राज्य का पालन करने लगा। विष्णु की आराधना में निरत रहते हुए उसने विधिपूर्वक दियों का यज्ञ आदि द्वारा पूजन किया। विष्णु के प्रताप से उसका राज्य किसी भी प्रतिद्वंदी शत्रु आदि से रहित था। एक बार की बात है, देवताओं की माया के वशीभूत असुर प्रहलाद ने घर में आए हुए तपस्वी ब्राह्मण की पूजा नहीं की। माया से अत्यंत मोहित उस तपस्वी प्रहलाद के द्वारा अपमानित होकर के क्रोध से रक्त नेत्र वाले उस तपस्वी ब्राह्मण ने असुरराज प्रहलाद को श्राप दिया कि जिस बल का आश्रय ग्रहण करके तुम ब्राह्मणों की अवमानना कर रहे हो, तुम्हारी वह दिव्य वैष्णवी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। ऐसा कह कर के वह ब्राह्मण प्रहलाद के घर से शीघ्र ही निकल गया और प्रहलाद भी शाप के प्रभाव से राज्य संचालन में लगे रहने पर भी
मोहग्रस्त हो गया और वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पीड़ित करने लगा और जनार्दन को भूल गया। पिता हिरण्यकश्यप की वध का स्मरण कर वह हरि विष्णु पर क्रुद्ध हो गया। तब उन दोनों सुरद्रोही प्रहलाद और नारायण देव में अत्यंत घोर रोमांचकारी युद्ध हुआ। बड़ा भारी युद्ध करने के बाद विष्णु ने उसे जीत लिया। पहले के संस्कार की महात्म्य से उसे परम पूज्य हरि का वास्तविक ज्ञान सुबुद्ध हो गया और वह उनकी शरण गया। तब से नारायण पुरुषोत्तम में अनन्य भक्ति रखते हुए उस दैत्येंद्र प्रहलाद को महायोग की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का चित्त योग में आसक्त हो जाने पर शंभु के देह से उत्पन्न हिरण्याक्ष के पुत्र असुर श्रेष्ठ अंधक ने उस विशाल राज्य को प्राप्त किया तथा मंदर पर्वत पर अवस्थित पर्वत हिमालय की पुत्री उमा देवी को प्राप्त करने की इच्छा की। प्राचीन काल की बात है कि हजारों गृहस्थ मुनि पुण्यदायी दारू वन में ईश्वर की आराधना करने के लिए तप करते थे। उसके बाद काल योग से किसी समय प्राणियों का विनाश करने वाली अत्यंत उग्र तथा भयंकर अनावृष्टि हुई। भूख से व्याकुल सभी मुनियों ने साथ मिलकर के तपोनिधि गौतम को प्राण धारण के निमित्त भोजन की याचना की। बुद्धिमान उन गौतम ने उन सभी को अत्यधिक स्वादयुक्त अन्न प्रदान किया। उन सभी ब्राह्मणों ने निःशंक मन से भोजन किया। 12 वर्ष बीत गया। कल्पांत में होने वाली कल्याणकारी वृष्टि के सदृश महान वृष्टि हुई। संसार पुनः पहले के समान हो गया तथा तब सभी मुनियों ने आपस में मंत्रणा की। महर्षि गौतम से पूछा, क्या हमेशा हम लोग प्रभु जी हम लोग शीघ्र यहाँ से चले जाएं? तब गौतम ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, पंडित जनों, कुछ समय और यहाँ मेरे घर में सुखपूर्वक रहें, इसके बाद आप सभी जाएं। उसके पश्चात उन सभी ने मायामयी एक कमज़ोर गाय बनाकर के उसे महात्मा गौतम के समीप पहुंचा दिया। गाय को देख करके उनकी रक्षा के लिए उत्सुक दयाल मुनि ने अपनी गौशाला में उसे बांध दिया, किंतु वह गाय छूते ही मर गई। शोक से अत्यंत दुखी हुए महामुनि उस समय किंग कर्तव्य में मूढ़ हो गए। तब शीघ्र ही मुनि ने ऐसे उन गौतम मुनि से कहा, हे द्विश्रेष्ठ, जब तक यह गोहत्या आपके शरीर में व्याप्त रहेगी तब तक आपके यहाँ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। इस प्रकार पाप के वशीभूत हुए वे मुनिजन प्रसन्न होकर के पहले के ही समान तप करने के लिए शुभ देवदारू वन में चले गए। उन गौतम मुनि ने उन मुनियों की माया द्वारा कराई गई हत्या को किसी प्रकार से जान लिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर के इस प्रकार श्राप दिया, महापातकों के समान ये लोग वेद से बहिष्कृत हो जाएंगे और शाप के कारण बार बार जन्म लेने वाले होंगे। भोजन से बची हुई जूठन के समान वे सभी शाप से भयभीत होकर के सर्वव्यापक देवी शंकर तथा अव्यय विष्णु के पास पहुँच करके उनकी लौकिक स्तुतियों से स्तुति करने लगे। हे देवदेव, हे महादेव, आप दोनों भक्तों का कष्ट दूर करने वाले हैं।
और इच्छानुसार योग का अवलंबन करने वाले हैं। आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। तब समीप में स्थित विष्णु भगवान की ओर देख करके वृषभध्वज शंकर ने कहा, बताइए कि पुण्य की इच्छा करने वाले लोग क्या चाहते हैं। तब भक्तवत्सल शरण हरि उन भगवान विष्णु ने विनीत श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर देखकर शंकर जी से कहा, शंकर, वेद बाह्य पुरुषों में पुण्य का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे महादेव, वेद ही धर्म उत्पन्न हुआ है। तथापि हे महेश्वर, भक्त वत्सलता के कारण नरकों में जाने वाले इन सभी की हमारे द्वारा रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा उचित प्रतीत होता है। इसलिए वृषभध्वज वेद बाह्य पापियों की रक्षा करने एवं उन्हें मोहित करने के लिए मैं शास्त्रों की रचना करूँगा। इस प्रकार मुरारी माधव से प्रेरित किए गए रुद्र ने मोहित करने वाले शास्त्रों को बनाया और उसी प्रकार शिव से प्रेरणा प्राप्त कर केशव ने भी ऐसे ही शास्त्रों की रचना की। कपाल, नाकुल, वाम, भैरव, पूर्व, पश्चिम, पंचरात्र, पशुपत तथा अन्य भी सहस्त्रों शास्त्रों की रचना करके उन देवों ने इन वेदवाह्य से कहा, इन शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करने के कारण बहुत कल्पों तक आप सब घोर अंधकारपूर्ण नरकों में गिरेंगे और फिर पाप समूह के क्षीण हो जाने पर मनुष्य लोक प्राप्त करेंगे। पुनः ईश्वर की आराधना करके पुण्यवानों की प्रति गति प्राप्त करेंगे। आप सभी मेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा ही करें। आप लोगों के निस्तारण का अर्थात दोष मुक्त होने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार शिव था भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके उन महर्षियों ने असुरों से देश करने वाले उन दोनों देवों की आज्ञा को सिर से स्वीकार किया। पुनः उन लोगों ने भी दूसरे शास्त्रों की रचना कर उनमें प्रवृत्त होने वाले शिष्यों को पढ़ाया था। उन शास्त्रों के पढ़ने का फल भी बताया। शिव ने इन ब्राह्मणों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर के लोगों को मोहित करते हुए ब्राह्मणों के साथ भिक्षावृत्ति ग्रहण की, कपालों की माला का आभूषण धारण कर, चिता भस्म लगाकर और जटा मंडल से मंडित हो इस लोक को मोहित किया। देवी पार्वती को अमित तेजस्वी विष्णु के समीप रखा और दुष्टों का निग्रह करने के लिए अपने अंग से उत्पन्न रुद्र भैरव को नियुक्त किया। देवी को नारायण के समीप रख करके कुलनंदन नंदी को वहाँ रखा तथा इंद्रादि देवों एवं गणपों को भी वहाँ स्थापित कर दिया। महादेव के जाने के बाद विवस्वतनु साक्षात विष्णु स्त्री रूप धारण करके माहेश्वरी पार्वती की भली भांति सेवा करने लगे। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र, यम तथा अन्य सभी देव महादेवी की सेवा करने लगे। शंभु के अत्यंत प्रिय गणों के अध्यक्ष भगवान नंदीश्वर पूर्व की भांति द्वार पर स्थित रहे। इस बीच अंधक नाम का एक कुबुद्धि दैत्य गिरिजा पार्वती को हरने की इच्छा से उस मंदर पर्वत पर आया। अंधक को वहां आया देख करके काल रूपधारी शंकर
अमी आत्मा हर काल भैरव ने उसे रोका। उन दोनों का अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। इसके बाद उस दैत्य ने अंधक नाम वाले हजारों दैत्यों को उत्पन्न किया। उन अंधक नाम वाले दैत्यों ने नंदिस्य आदि गणों को पराजित कर दिया। घंटा, कर्ण, मेघनाथ, चंडेश, चंडतापन, विनायक, मेघवाह, सोमनंदी तथा वैद्युत आदि सभी अत्यंत बलशाली गण दैत्य श्रेष्ठ अंधक के पास जाकर के शूल शक्ति ऋषि पर्वत शिखर था परशु द्वारा युद्ध करने लगे। अत्यंत बलवान दैत्य ने अपने हाथों से उन सभी के दोनों पैरों को पकड़ करके घुमाते हुए उन्हें 100 योजन दूर फेंक दिया। उसके बाद अंधक द्वारा उत्पन्न सैकड़ों तथा हजारों संख्या में प्रलयकालीन सूर्य के समान वे दैत्य भैरव पर टूट पड़े। अत्यंत भयंकर हाहाकार शब्द होने लगा। भैरव रुद्र भीषण शूल लेकर के युद्ध करने लगे। अंधकों की सेना को अजय देखकर के भयभीत हर विभु अजन्मा देव वासुदेव की शरण में गए। तब देवी की समीप में स्थित उन देव भगवान विष्णु ने देवताओं के द्वेषित विनाश करने के लिए श्रेष्ठ 100 देवियों को उत्पन्न किया। भगवान विष्णु की महिमा से उन देवियों ने सैकड़ों अंधकों को उस युद्ध स्थल में खेल में ही यमलोक भेज दिया। अपनी सेना की पराजय देख कर के महान असुर अंधक भी युद्ध से विमुख होकर के अत्यंत वेग से भाग चला। उसके बाद संसार में भक्तों के कल्याणार्थ 12 वर्ष तक चलने वाली लीला को समाप्त कर महादेव मंदराचल पर्वत पर आए। ईश्वर को आया हुआ जानकर सभी गणेश्वर उनके पास में आकर इस प्रकार स्थित हो गए जैसे द्विज सूर्य की उपासना कर में स्थित रहते हैं। अयोगियों के लिए दुर्गम पुण्यशाली भवन में प्रवेश कर शिव ने नंदी भैरव देवता केशव को देखा। उन देव शंकर ने प्रणाम करने वाले नंदी के ऊपर कृपा करके उनका सिर सूंघा और केशव का आलिंगन किया। महादेव को देखकर पीत से विकसित आंखों वाली उन देवी ने ईश्वर के चरणों में सिर से प्रणाम किया। उसके बाद शंकर प्रिया पार्वती ने उन्हें विजय का समाचार कहा और शंकर के पार्श्व में स्थित रहने वाले भैरव ने विनय पूर्वक विष्णु के महात्म्य को भी बताया। उस विजय के समाचार था कि सब विष्णु के पराक्रम को सुनकर के शंभु भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उसके बाद मरीच आदि प्रमुख द्विज तथा सभी देवगण देवाधिदेव त्रिलोचन का दर्शन करने के लिए मंदराचल पर आए। जिन्होंने दैत्य अंधक की सेना को पहले जीता था वे श्रेष्ठ 100 देवियाँ भी इसके दर्शनों की लालसा से वहाँ आईं। चंद्रमा रूपी आभूषण से विभूषित शंकर को देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखकर के उन देवी ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रेम से वे गान करने लगी। पिनाक की शंकर की वाम भाग में स्थित देवी गिरजा एवं शंकर के आसन पर उनके साथ विराजमान प्रसन्नचित्त नारायण को उन देवियों ने प्रणाम किया। देवी पार्वती नारायण के साथ सिंहासन बैठे हुए देव शंकर को प्रणाम कर उन श्रेष्ठ देवियों ने पूछा, अपनी कांति से प्रकाशित होने वाले आप कौन हैं? बाल सूर्य की समान आभा वाली यह बाला कौन है? और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले अपने शरीर को धारण शोभायमान करने वाला पुरुष कौन है?
उनकी वचन सुनकर के श्रेष्ठ विषय पर आरूढ़ होने वाले संपूर्ण प्राणियों के स्वामी महायोगी अव्यय शिव ने कहा, मैं अपने को नारायण था सनातन जगन माता गौरी आदि अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित रहने वाला देव ईश्वर हूँ। मेरे परम तत्व को न तो देवता आदि जानते हैं और न महर्षि, एकमात्र विश्वात्मा और भवानी ही मुझे जानते हैं। मैं ही निष्क्रिय, शांत, अद्वितीय और परिग्रह शून्य हूँ। मुझे ही केशव, देवता, देवी, अंबिका कहा जाता है। ये विष्णु ही स्वयं धाता, विधाता, कारण, कार्य, कर्ता, कारिता, कार्य के लिए ही प्रेरित करने वाले हैं और भुक्ति था मुक्ति स्वरूप फल को प्रदान करने वाले हैं। ये ही भोक्ता, अप्रमेय पुरुष, संहर्ता, काल का रूप धारण करने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले, विश्वात्मा, सर्वव्यापक, वासुदेव, कूटस्थ, अविनाशी, व्यापी, योगी, नारायण, तारक, पुरुष, आत्मा और अद्वितीय परम पद हैं। हे माहेश्वरी, गौरी मेरी निरंजन शक्ति है। वेद ही इन्हें शांत, सत्य, सदानंद और परम पद बतलाते हैं। तो आज यहीं पर वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा। एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्री